नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिक्षा आश्रम बटुलिया में। आज हम एक करंट टॉपिक लेके आए हैं। आपने देखा होगा आज 21 जून है और आज के दिन सूर्य ग्रहण भारत में या और देशों में भी और भारत के कई स्थानों पे देखने को मिल रहा है। आइए जानते हैं कि यह सूर्य ग्रहण क्या होता है। तो सूर्य ग्रहण का अर्थ है यदि सूर्य पे ग्रहण लग जाए। ग्रहण का अर्थ आप जानते हैं, किसी भी चीज को अगर कोई भाग छिप रहा है तो उसे ग्रहण कहते हैं। इसी प्रकार सूर्य ग्रहण का अर्थ है कि सूर्य का कुछ भाग छिप जाए, अर्थात हमें सूर्य का पूरे सूर्य से प्रकाश मिलता है लेकिन अब सूर्य के कुछ भाग से प्रकाश मिलेगा। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि सूर्य ग्रहण क्या है, वैज्ञानिक आधार पर इसका क्या कैसे ये होती है घटना और ज्योतिषीय आधार पर इसे क्यों कैसा माना जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तीन चीजें हम देखते हैं। एक सूर्य, सन, एक होता है अर्थ और एक तीसरा जो होता है वो होता है चंद्रमा, मून। तीन चीजें हैं, अर्थ पृथ्वी जहां हम रहते हैं, सन सूर्य और मून अर्थात चंद्रमा। अब देखिए, आपने सुना होगा कि पृथ्वी क्या करती है, वह सूर्य का परिक्रमा करती है। सूर्य की परिक्रमा करने के लिए वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी। ठीक हो गया, क्लियर बात है। ये सूर्य के चारों ओर घूमते रहेगी और 365 दिन में अपना एक परिक्रमा पूरी कर लेती है, वापस अपने स्थान पे आ जाएगी। अब आपने ये भी सुना होगा कि चंद्रमा क्या है। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले कहलाते हैं उपग्रह। तो जो चंद्रमा है यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। आपने ये भी सुना होगा कि यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इस प्रकार चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमेगा और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमेगी। अब यहाँ पर देखिए, एक समय पर ऐसी स्थिति आ जाती है, ये इसके चारों ओर घूम रहा है और ये इसके चारों ओर घूम रही है। इसमें एक टाइम पर ऐसी स्थिति आ जाएगी कि चंद्रमा घूमते घूमते इस पथ में अपने चलते हुए, जो चंद्रमा का ये पथ है, इस पथ में चलते हुए चंद्रमा यहां पर आ जाएगा। आ गया, इस पथ में अपने चल रहा था और यहाँ पे आ गया, उस पृथ्वी की परिक्रमा कर रही है। अब क्या हुआ, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ गया। समझ गए। तो जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो उसी घटना को कहते हैं सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण का अर्थ क्या है, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य तीनों एक लाइन में आ जाएंगे, अर्थात सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा। अब इससे क्या होगा, पृथ्वी को जो प्रकाश हमें मिल रहा है, जिसकी सहायता से हम देखते हैं, वो किससे मिलता है, वो प्रकाश हमें सूर्य से मिलता है। सूर्य की रोशनी पृथ्वी पे आ रही है, लेकिन अब क्या हुआ, बीच में चंद्रमा आ गया। तो चंद्रमा क्या होगा, चंद्रमा इसके प्रकाश को रोक देगा। कुछ भाग चंद्रमा से रुक जाएगा, प्रकाश चंद्रमा पे आएगा, पृथ्वी पे चंद्रमा की छाया पड़ेगी क्योंकि प्रकाश नहीं आ सकता, और बाकी हिस्सों से प्रकाश आएगा। अब इसको आप देखें तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, यह सूर्य है, यह पृथ्वी है और यह सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे पड़ रहा था। ये पृथ्वी पे प्रकाश पड़ रहा है। अब हुआ क्या, इस भाग में चंद्रमा आ गया। चंद्रमा आ गया तो ये जो प्रकाश है यह आना बंद हो जाएगा। समझ गए, क्यों, क्योंकि यह प्रकाश चंद्रमा के द्वारा रोक लिया जाएगा। तो इस प्रकार पृथ्वी के कुछ भाग में प्रकाश की जगह पर प्रकाश न आके चंद्रमा की छाया दिखाई देगी। इसे ही कहते हैं सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण का अर्थ, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ गया, इस चंद्रमा के द्वारा सूर्य की प्रकाश को रोक लिया गया। इस प्रकार पृथ्वी पे सूर्य का पूरा प्रकाश न आके चंद्रमा की एक छाया सूर्य को ढक देती है। इस प्रकार हमें, अगर ये सूर्य है तो ये हमें चंद्रमा दिखाई देगा। बीच वाला भाग जो है चंद्रमा, यहाँ से सूर्य का प्रकाश नहीं आ पाएगा। क्यों, क्योंकि ये चंद्रमा ने ये स्थान घेर लिया है। अब एक छोटा सा प्रश्न कि पूरा प्रकाश आना क्यों नहीं रुक जाता है। इसका कारण है कि चंद्रमा का आकार क्या है, चंद्रमा का आकार सूर्य की तुलना में बहुत छोटा है। इस कारण चंद्रमा यदि अपना पूरा भी आ जाएगा तो सूर्य को पूरी तरह से छिपा नहीं पाएगा। इसी कारण जो सूर्य ग्रहण होता है उसमें सूर्य का कुछ प्रकाश हमारे तक पहुंचता है। अब यह है कि इतना भाग तो चंद्रमा ने बंद कर दिया, ये भाग जो है यह चंद्रमा के द्वारा बंद कर दिया गया। अब जो इतना भाग है, जो शेष सूर्य का भाग है, ये सूर्य है, इस भाग से प्रकाश निकलेगा और पृथ्वी में आएगा।
इस भाग को क्या बोलते हैं जिससे प्रकाश आ रहा है, इसको बोलते हैं कोरोना या किरीट। कोरोना या किरीट। सूर्य ग्रहण की स्थिति में हमें प्रकाश कोरोना या किरीट वाले क्षेत्र से देखने को मिलता है, और इस क्षेत्र से सूर्य ग्रहण के समय जो प्रकाश आता है उसमें जो ये किरणें निकलती हैं यह काफी हानिकारक होती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स रेज निकलती हैं, एक्स किरणें निकलती हैं जो कि आंखों के लिए काफी हानिकारक होती है। इसीलिए क्या कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण को कभी भी नग्न आंखों से नहीं देखना चाहिए। और आपने कभी भी, अगर बच्चे भी कोई हैं तो इन्हें भी सूर्य ग्रहण को डायरेक्ट ना देखने दें। क्यों? क्योंकि जो है एक्स किरणें निकल रही हैं और इन किरणों के द्वारा आंखों को बहुत हानि पहुंच सकती है और टोटली ब्लाइंडनेस अर्थात अंधापन भी हो सकता है। इसके लिए को टेलीस्कोप या इस तरह की चश्मों का प्रयोग करें, साधारण से चश्मों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। सूर्य ग्रहण हो गया दो प्रकार का, एक हो गया पूर्ण सूर्य ग्रहण, एक हो गया आंशिक सूर्य ग्रहण। ठीक हो गया। और इसमें जो प्रकाश मिलता है वो हमें अंगूठी के रूप में मिलता है, अर्थात बीच में तो चंद्रमा आ गया है तो जो किनारे किनारे के भाग है यहाँ से प्रकाश मिलेगा तो एक चमकती हुई अंगूठी जैसी दिखाई देगी। जो ये वाला जो सूर्य ग्रहण अभी है, यह जो है इसमें हमें जो प्रकाश मिलेगा वो सूर्य के कुछ भाग से मिलेगा। इस कारण यह ना तो आंशिक सूर्य ग्रहण है और ना ही यह पूर्ण सूर्य ग्रहण है। अब एक देखते हैं, एक पहलू और है, वह है कि सूर्य ग्रहण का ज्योतिष पहलू क्या है। आप कल से सुन रहे होंगे कि सूर्य ग्रहण में पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं या बाहर जो जा नहीं सकते। वैज्ञानिक आधार पर भी सही है, बाहर निकलना सही नहीं है क्योंकि हानिकारक किरणें निकलती है। उसके अलावा भी सूतक काल जो कहा जा रहा है इसमें पूजा पाठ नहीं होगा। इसका कारण यह है कि सूर्य को हमारे इस प्रकार जो हम ज्योतिष में देखते हैं सूर्य ग्रहण के समय को सूतक काल और उससे काफी पहले ही सूतक काल प्रारंभ माना जाता है। इस प्रकार ज्योतिष में सूर्य ग्रहण को उतना सही नहीं माना जाता है। इस समय कहते हैं कि कोई भी अपने कार्य नहीं करने चाहिए, अगर कोई स्थानों में जा रहा है तो वह नहीं जाना चाहिए। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण तो यह है कि एक्स किरणें निकलती हैं, उनसे हानि हो सकती है, और जो ज्योतिष में कारण है कि ज्योतिष में भी इसे सही नहीं माना गया है। और जो पुराने हमारे आध्यात्मिक जो गुरु लोग थे उन्होंने हम यह बताया है कि जो ये सूर्य ग्रहण के समय कीटाणु जो होते हैं, जीवाणु कीटाणु, यह अपनी परम अवस्था में आ जाते हैं, अर्थात यह बहुत सारे एक जगह पे एकत्रित होने लगते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि घरों में जो परंपराएं हैं, हम देखते हैं पानी में कुछ डाल देते हैं, दूब डालते हैं घरों में, यह भी इसी का ही परिणाम है कि किसी प्रकार से इन कीटाणुओं को मारा जाए, उसके बाद ही किया जाए। और यह भी देखा जाता है सूर्य ग्रहण से पहले यदि भोजन बना हुआ है तो सूर्य ग्रहण तक यदि आपने नहीं किया है तो सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद उस भोजन को ना खा के दूसरे भोजन को लिया जाता है, क्योंकि कीटाणु जो होते हैं यह माना जाता है कि इनकी संख्या काफी बढ़ जाती है। और ज्योतिष में कहा जाता है कि इस समय पूजा पाठ करनी चाहिए। और हम देखते हैं, आप भी देख रहे होंगे आसपास के इलाके में, क्योंकि आज 21 जून को सूर्य ग्रहण देखने को मिला है, तो शंख बजाए जा रहे हैं। इसका कारण है कि यह प्रार्थना की जा रही है कि जल्द से जल्द सूर्य ग्रहण हटे और सूर्य का पूर्ण प्रकाश हमें मिले। क्योंकि सूर्य को हम ज्योतिष शास्त्र में हम भगवान का दर्जा देते हैं, भगवान के रूप में जानते हैं। सौरमंडल का वो जो है परिवार का मुखिया है। और वहीं विज्ञान में भी सूर्य के महत्व को हम सब लोग जानते हैं कि सूर्य के द्वारा ही हमें एनर्जी मिल रही है, इतना उजाला मिल रहा है, और सब कुछ जो है ये सूर्य के आधार पर ही है। यदि सूर्य का हमें साथ ना मिलता तो शायद यह पृथ्वी इस तरीके से ग्रो नहीं कर सकती थी। इस प्रकार हमें एक और तो ज्योतिष शास्त्र के मानते हुए सूर्य ग्रहण में इस तरह के नियमों का पालन करके रहना चाहिए। उसी और हमें सूर्य की महिमा को भी मानना चाहिए, जिसके द्वारा हमें इतनी चीजें मिल रही है। जो आज का सूर्य ग्रहण है वह वलयाकार सूर्य ग्रहण है। यह प्रश्न पूछा भी जा सकता है, वलयाकार सूर्य ग्रहण। और एक पॉइंट और है जो प्रश्न भी पूछा जाता है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। तो सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है, अमावस्या को। आज भी अमावस्या है, इसी कारण सूर्य ग्रहण है। इस प्रकार सूर्य ग्रहण का हमने वैज्ञानिक पहलू और ज्योतिष पहलू को जानने का प्रयास किया। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।